ग्राफ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, ग्राफ सीरीज आपके लिए है। मॉक टेस्ट के रूप में आप इसे लगाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। नॉर्मली यू एक्सेस द रिसाइकल बिन विद द लोकेटेड आइकन। लोकेटेड आइकन से आप रिसाइकल बिन एक्सेस करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। रिसाइकल बिन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप हुआ है और हमीरपुर बोर्ड भी यहाँ से क्वेश्चंस डिस्कस करेगा आपके एग्जाम में। अगर आपका ये क्वेश्चंस गलत होता है तो सच मानिए अभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस की ज़रूरत है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आप सोच सकते हैं। 3 सेकेंड सभी के पास होंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑन द डेस्कटॉप। फ्रेंड्स आप सभी बुक्स रीड कर रहे होंगे। आई होप कंसेप्ट आपके सभी के क्लियर हो रहे होंगे। जो भी डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं वो भी आप अटेंड कर रहे होंगे, और बुक्स आपने मार्केट से ऑलरेडी परचेज की होगी वो भी आप प्रेफर कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अगर आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम निकालना है और आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, तब कंसेप्ट तो आपके क्लियर होंगे, बुक्स आपने रीड करी होगी। लेकिन दोस्तों सच मानिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एमसीक्यूज आपके काम आएंगे। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज रीड करोगे आप इस एग्जाम को उतना जल्दी पास आउट करोगे। दोस्तों हमीरपुर बोर्ड हमेशा अपडेटेड क्वेश्चंस, टॉप हाईलाइटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ये सब कुछ पूछता है। अगर अभी भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ये है एचपीजी के हब की टीम का नंबर। यहाँ पर फुल क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स के अंडर पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की हैं और आज सरकारी पद पर है। उन सभी का समय कीमती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। द रिसाइकल बिन स्टोर डिस्कार्डेड आइटम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिसाइकल बिन डिस्कार्डेड आइटम्स स्टोर करता है। ऑप्शन सामने है, जल्दी से आप अपना आंसर सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योर एम्प्टिंग। क्लियर। आई होप आपका सभी का आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। इन विंडोज एमई व्हाट डज एमई मीन। विंडोज एमई में एमई से क्या शब्द बनता है। चलिए ऑप्शन सामने है, जल्दी से सोचिए। ग्राफ सीरीज आपके लिए है, मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, खुद को एनालाइज करिए। किसी भी परेशानी आ रही है अभी भी तो व्हाट्सएप कर लेना। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिलेनियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। What is the button that displays windows all over the screen? सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं। ऑप्शन सामने हैं, सभी ने इसका आंसर सोचना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मैक्सिमाइज। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। दोस्तों एक और बात आपके साथ मैं शेयर करूंगा यहाँ पर कि हमीरपुर बोर्ड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा प्रीवियस पेपर एनालाइज होंगे, टॉप हाईलाइटेड होंगे, टॉप 10 मैगजीन्स हाईलाइटेड होंगी, सेंट्रल लेवल में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपको इस एग्जाम के लिए। अगर आपको ये एग्जाम निकालना है, अगर अभी भी आपको वो क्वेश्चंस फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, नहीं पता चल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, व्हाट्सएप कर लेना। दोस्तों बुक्स इनफ नहीं होगी, बुक्स इनफ नहीं होगी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। चाहे आप कोई भी बुक्स रीड कर लो, बुक्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि बुक्स आपकी सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेगी, पास नहीं करेगी। पास जो आपको करेगा वो एमसीक्यूज करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू नेम्स और आइकन शो। किस प्रकार का विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मीनू बार। आई होप सही आंसर हुआ होगा। इन विंडोज वेयर आर द आइकन लाइक एड, रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडम ईटीसी। विंडो में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे आइकन किस में रहते हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस बेसिक नहीं है, ये आपका +2 लेवल, डिप्लोमा लेवल, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 8 से लेकर 12 तक का कंप्यूटर स्टैंडर्ड रहेगा। लेकिन आप इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए कि बेसिक क्वेश्चंस आएगा, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 120 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों, उसमें 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिफिकल्ट होंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट, आउट ऑफ
सिलेबस भी हम उन क्वेश्चंस को कह सकते हैं। 35 क्वेश्चंस, बाकी मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, जो इजी लेवल रहेगा उसमें आपको 22 से 23 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल इजी लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये रेशियो है, अभी भी कंफ्यूजन है व्हाट्सएप करिए। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इस क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। क्वेश्चंस आपके सामने है, रिपीट कर दिया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंट्रोल पैनल। आई होप सही हुआ होगा, और कंट्रोल पैनल अच्छे से समझ लेना, डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द importers place to display information and run programs? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड है और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। टॉप 10 मैगजीन्स में भी क्वेश्चंस हाईलाइटेड है। ठीक है, तो फोकस करिए इस क्वेश्चंस के ऊपर। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शंस सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विंडो। क्लियर, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। what to do to view folder contents in Windows Explorer? विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, पिछले 2017 के एग्जाम में क्वेश्चंस बनाइए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्लिक ऑन दिस। ठीक है, विंडोज एक्सप्लोरर में फोल्डर की सामग्री देखने के लिए क्या करना चाहिए? क्लिक ऑन दिस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मॉडिफाइड क्वेश्चन था, और सभी का क्वेश्चन ठीक हुआ होगा जितने भी अभी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। अ वर्ड ऑन अ वेब पेज दैट ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट व्हेन क्लिक्ड इज कॉल्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे कहते हैं। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस किसी का भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपरलिंक। क्लियर, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डज इंटरनेट बैंकिंग मीन? इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से आप सोच सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंकिंग वाया इंटरनेट। क्लियर, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी? निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हाईलाइटेड भी है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप सोच सकते हैं, इंटरनेट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन ऑफ डैश इंडिकेट्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज, यानी कि ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। जल्दी से सोचना है दोस्तों, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि ईमेल से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ईमेल सभी को पता होगा कि क्या चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन जो होगा मॉडिफाइड होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सब्जेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। आर डिवाइसेज यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीकम्युनिकेशंस लाइंस? ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सामने है, गलत नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं ये। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडेम। दोस्तों जब हम टॉपोलॉजी और नेटवर्किंग में जब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ मॉडरेट लेवल आपके सामने आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ग्राफ सीरीज और टफ होती चली जाएगी, आपको यहाँ पर और बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं? जो हाईलाइटेड है, जो रिपीटेड है, जो टॉप हाईलाइटेड है, जो मैगजीन्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को वेरीफाई यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, बाहर से नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अ केबल नेटवर्क कनेक्शंस विद विच इट कैन बी कनेक्टेड? निम्नलिखित में से कौन सा केबल नेटवर्क कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शंस आपके सामने है। द राइट आंसर इज 3 सेकंड सभी के पास है, बी, इंटरनेट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। अनसेटिस्फाइड ईमेल इज कॉल्ड? बताइए किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईमेल से रिलेटेड अगेन क्वेश्चंस यहां पर इंक्लूड किया गया है। दोस्तों सभी क्वेश्चंस एक्सपर्ट्स के अंदर आपको मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ई, स्पैम। क्लियर, चलिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा और प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए। तो दोस्तों इसका जय हिंद, जय हिमाचल।